एड्रेस नहीं बोले थे कि गेहूँ काट रहे थे, वही मुझे मिला था ये अच्छा अच्छा। गेहूँ। नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीवन होता है, जीवन में तमाम सबके कुछ न कुछ संघर्ष रहता है, कुछ न कुछ परेशानियां रहती हैं, कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। और एक बात और हम आपको बता दें, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है और ना ये वीडियो जो है किसी को कोई गलत संदेश देता है। लोगों का केवल अपना विचार होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अश्लीलता का प्रचार है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि जो बीमारी होती है, बीमारी और बुराई, जितना इसको छुपाया जाता है, जितना इसको दबाया जाता है, उतनी वो बढ़ती है। अगर आपको भकंदर या बवासीर की बीमारी हो गई तो डॉक्टर्स नहीं बताएंगे तो वो विकराल रूप ले लेता है। उसी तरीके से अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसको लोग नाम ही गुप्त दे देते हैं, इसीलिए वो परेशानियां बढ़ती हैं। और एक बात हम आपको बता दें कि हमारे समाज में आजकल जो बच्चियों का जो जिस्मानी शोषण हो रहा है, इसकी यही वजह है कि हमारा समाज खुल करके बातें नहीं करता है। स्कूल में ना टीचर बात बताते हैं, घर पर ना माता पिता बताते हैं, इसलिए लोगों में जानने की इच्छा होती है। अभी घर में एक उदाहरण की मैं बता दूं, अभी घर में माताजी या पिताजी आपके कोई पेटी बक्सा रखे हो और उसमें ताला लगा के रखें। अगर ताला लगा है तो बेटे के मन में पर आप चर्चा नहीं करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं, तो वो समस्याएं और भी लोगों को झेलनी पड़ेंगी। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा कि बनारस में एक लड़की थी, उसके साथ एक हफ्ते के अंदर 23 लोग उसको हवस का शिकार बनाते हैं। अब समझिए कि 6-7 दिन तक वो रहती है और आज के ज़माने में इतनी पुलिस एक्टिव है, लेकिन उसके साथ जो है 23 दरिंदे जो है उसको हवस का शिकार बनाते हैं। और बाद में जानते हैं दिल दहला देने वाला क्या बात सामने आती है, जब उस बच्चे की, उस लड़की की जांच होती है मेडिकल में, वो HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं। अब सबके होश उड़ गए हैं, जो 23 लोगों ने उससे संबंध बनाया या उसके पहले या बाद में जो लोगों ने भी बनाया होगा, सबके होश उड़ गए हैं। तो कहीं कहीं से अगर हमारे समाज में जागरूकता होती, हमारे समाज को बताया जाता, क्योंकि प्यार, इश्क या मोहब्बत किसी को हो गया या जो कुछ भी हो गया, अब जो सरकार सुविधाएं चला रही है, आप लोग जानते हैं हर मेडिकल पर जो है मिल जाते हैं, जो आपको गुब्बारा या कंडोम कुछ भी कह लीजिए, ऐसे हैं आप मेडिकल पर आसानी मिल जाता है। अगर इन सबका इस्तेमाल अगर लोग सावधानी से करें तो तमाम समस्याओं से बच सकते हैं। लेकिन बहरहाल हमारे बीच में जो है यह इनके जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या आई है। कहीं कहीं से समस्या को इसलिए उजागर करना चाहती ताकि किसी के और जीवन में ऐसी घटना ना घटे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या कुछ ऐसी आपके साथ घटना घटी जो आपके लिए बहुत बड़ा परेशानी का सबब बन गई? परेशानी का भैया, उस चीज़ में मुझे पता नहीं था कि ये मेरे साथ घटना घट जाएगी। और धीरे धीरे जो है महीना जब बीता तो बीतने के बाद मुझे पता चला। उस चीज़ की मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या चीज़ था। तो जब 1 महीने बाद मुझे मालूम पड़ा तो हमने चेक कराए तो पता लगा कि पेट में बच्चा है। तो हमने जहाँ चेक कराए तो वहाँ पैसा भी नहीं दिए थे। जी। तो जब मैं पूरा कंफर्म हो गई तब मैं उसको पैसा बुला कर दी। जी। मतलब जो उन्होंने बता दिया कि आपके पेट में मतलब बच्चा जो पल रहा है, तो मुझे शक नहीं लगा कि सच है। तो बाद में जब और कुछ दिन बीता तो मुझे खुद ही पता चला। तो मैं गुस्सा में होकर उसको पैसा भी नहीं दी थी। पैसा भी नहीं दी तो मैं गुस्सा में चली आई। तो बाद में जब मुझे काफ़ी दिन बीत गया तो हमको जब मालूम पड़ा तो हमारे पेट में बच्चा है, तो वो तो बोली थी कि आपने तो जो है ऑपरेशन कराए तो, और बोले कि पति तुम्हारा का नहीं चाह रहा है तो तुम कैसे चाह रहे हो। हमके पति तो चाह रहा है, हमको नहीं पसंद था ये चीज़, हमको नहीं पसंद था। लेकिन जो है जब आ ही गया है इस दुनिया में तो जो है हमको तो भाई उसको स्वीकार करना है। ऑलरेडी आपके पास 6 बच्चे थे, मतलब सातवां आपका विचार नहीं था, सातवां बच्चा भी? नहीं, मेरा विचार नहीं था और पति का भी नहीं था। लेकिन जो है पति के विचार था कि जो है तो सही है। उनको अभी इतना मतलब जैसे वो लगता है कि ना समझ है, इतनी बुद्धि उनका चलती है। लेकिन मैं तो आती जाती है, 4 आदमी उठते बैठते हैं, मुझे पता था कि हमका आगे कैसे पालन पोषण करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे दवाइयाँ भी आती हैं, क्या कुछ दवा भी खाने का आप लोगों ने मतलब कुछ ऐसा पहले कुछ ऐसा कोशिश था? नहीं, दवा कुछ नहीं खाए। वही जो मैं न तो दवा के पीछे गई थी कभी। बाकी लोग मुझे कमेंट भी किए थे
कि जो है आप सरकारी अस्पताल में जा सकती हैं, और जब कोई बताने वाला नहीं है, और आजकल सरकारी अस्पताल भी ऐसी है कि जो है वहाँ की आशादाई जो है ऐसा दरदरा के बोलती हैं जिन्हें अपने बाप के कपारे बैठी हैं, वो मतलब भी सलाह नहीं देती है बराबर। मतलब प्यार से समझाएंगे नहीं कोई नहीं बात। समझाती नहीं है कोई। तो ये घटना जैसे कैसे घटती है, जो है पति पहले भी प्रयोग करते थे या जो आपने कुछ बताया? नहीं वो पहले कुछ नहीं, वो भी नहीं प्रयोग करते थे। जी तो उनको कोई यार दोस्त बताया था, मतलब हमने दोनों में जो है प्रेम मोहब्बत के लिए दोनों से झगड़ा होती थी। जी जी तो मैं समझ सकती थी कि जो है ऐसा अगर करेंगे, ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो बच्चा हो जाएगा। जी। तो अच्छा, मतलब प्रेम मोहब्बत मतलब जैसे क्या कि पति जो है चाहते थे कि जो है कि हम दोनों मतलब कि वो काम करें, हाँ और आप जो है बच्चे की डर से जो है वो काम नहीं करने देते हाँ थे। नहीं करने देते, तो वो गए अपने दोस्त में कहीं ये बात मतलब छेड़े, तो दोस्त उनका जो है बताया, तो चीज कहीं गए। ना कहीं से आप लोग समझ सकते हैं कि पत्नी का जोड़ा ये होता है, क्योंकि प्रेम और संबंध कहीं न कहीं से एक फूल और खुशबू जैसा रिश्ता होता है। अगर पत्नी में क्योंकि देखिए शर्माने की बात नहीं, शारीरिक संबंध होना, चाहे वो जीव हो चाहे जंतु हो। भगवान ने एक सृष्टि के विकास के लिए जब भी स्त्री पुरुष मिलते हैं तो आगे जो सृष्टि का विकास होता है। और एक समस्या होती है कि जब पर्याप्त बच्चे हो जाते हैं महंगाई के दौर में, तो इंसान सोचता है हमारे पास और बच्चे ना हों। तो ऐसे में व्यक्ति का जो मतलब प्रेम होता है, पति पत्नी का एक जो जीवन होता है, आप लोग समझ सकते हैं पति पत्नी के साथ में रहते हैं तो उनका क्या प्रक्रियाएं होती हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। तो ऐसे में जो है इनके भी जीवन में समस्या जो है मतलब कि वो आ चुकी है, जिसको कि नहीं चाहते थे। तो जैसे इसके लिए झगड़ा होता था तो उनको मतलब किसी ने राय दिया। हाँ दोनों में झगड़ा होता था बराबर। हाँ उसी तो बात के लिए उसी बात के लिए हम्म। तब जब हमने तो क्या आपने किसी अपनी सखी सहेली से नहीं कुछ राय बात लिया कि क्या कुछ ऐसा उपाय किया जाए? मेरा जो है शादी जब हुई थी मैं कहीं गई नहीं हूँ, जी यहाँ कि मैं अकेली पड़ गई। जी तब से मुझे कोई यहाँ अकिल बुद्धि कोई दिया भी नहीं। जी वहाँ जो है तो मम्मी पापा नहीं थे, जी और जल्दी जल्दी में शादी भी हो गई। जी और इतना मतलब यहाँ कोई मुझे ज्ञान देने वाला मिला नहीं, जहाँ जो कोई मुझे बोझ पकड़ के डोलाया वही डोली। जी उसके बाद अलगौजी हो गई, जी यहीं और फंस गई। एक लड़का था तभी तो मुझे फंसवन हो गई। जी। दो लड़का हमारे जो पैदा हुए हैं हमारे अलगौजी के बाद है। जी, तो फिर उस दिन जब पति मतलब पहले दिन लाते हैं तो आपने उनसे पूछा कि क्या चीज़ है, मतलब कुछ आपने सवाल किया उनसे? हाँ मैंने पूछी, जब लिए हाथ में तो बोले कि गुब्बारा किस लिए लाए हो, तो कहें गुब्बारा नहीं है, तो बाद में बोले कि झिल्ली है, उनको भी नहीं पता था। जी जी तो फिर से फोन लगा के पूछे तो बोले कि कंडोम है। जी। तो वही कंडोम जब फट गया हम्म। तो उसी फटने की वजह से प्रॉब्लम आया था। जी, मतलब कि तमाम लोग मतलब और भी आपने बातें कही, तमाम लोग कहते हैं कि हम भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन कभी ऐसी घटना नहीं घटी। कहीं ऐसा तो नहीं था कुछ सस्ता वाला लेके आए हों, क्योंकि 3 रुपये से लेकर के जो है वो चीज़ें जो है 30 रुपये 50 रुपये 100 रुपये तक महंगे महंगे मिलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं गरीबी की वजह से बेचारे सस्ता वाला लेकर के आए? गरीबी की वजह से नहीं, बोले थे कि गेहूँ काट रहे थे वही मुझे मिला था ये अच्छा अच्छा। गेहूँ खेत में। अच्छा, गेहूं के खेत में मतलब उनको मिला था। तो ऐसे मतलब कि फेंका होगा, मतलब कि किसी का मतलब या गिरा रहा होगा तो किसी दोस्त ने उनको बताया होगा। वैसे लटका के लेकर आए थे ना, तभी जी। मुझे दिखा था वो अगर वो पैक वैक रहा होता कोई पैकेट रहा होता जी तो न मालूम पड़ता मुझे। जी जी तो ऐसे मैं लेकर आई, कुछ टाइम तक उसको फुलाई भी जी और बोले कि ये काम की चीज़ है रखो। जी जी, मतलब आप उससे एकदम बिल्कुल अनजान थे? हाँ मुझे नहीं पता था। जी जी तो कोई जो उनको बताए थे तो वही समझ के वो बोले थे कि उनको दिखाया होगा, जी जी जी, बिल्कुल तभी उनको बिल्कुल। पता। हम एक संदेश ये भी देना चाहेंगे जो गांव देहात के लड़के हैं जवान हैं, अगर कहीं खेत बाड़ी में ऐसा मिलता है तो कभी कृपया उसको ना उठाएं, क्योंकि तमाम बीमारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि पैक पे लिखा होता है। आप लोग भी देखे होंगे, शर्माने की बात नहीं, क्योंकि आज हमारे देश में शर्माते शर्माते ही तमाम हमारे युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तो उसमें लिखा होता है कि केवल एक बार इस्तेमाल करें। तो कोई अगर इस्तेमाल करके खेत में फेंक दिया है तो उसको कृपया ना उठाएं, क्योंकि हम लोग का दिखाने का ही मकसद होता है कि अगर किसी के साथ कोई घटना घटी है तो कहीं कहीं से अगर वो फटा है तो पुराना था, इसलिए कंपनी पहले लिख देती है केवल एक बार इस्तेमाल करें। क्योंकि ये बातें बहरहाल आप थोड़ा पढ़ी लिखी नहीं है, गांव समाज से गरीबी की वजह से जो भी पारिवारिक मजबूरी रही, लेकिन ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि ये और किसी के भी साथ ऐसी घटना घट सकती है। हाँ ये तो हो ही सकती है भाई, जो नहीं जो पढ़े लिखे हैं वो अब तो अपना मतलब परहेज कर सकते हैं, जी और जिसके पास उतना नहीं ज्ञान है उनको तो जब मेरी शादी हो रही थी तो लोग बोले कि 12 तक पढ़े 13 तक पढ़े। उनसे अच्छा तो मैं एकदम अनपढ़ हूँ,
उनसे ज़्यादा तो मुझे नॉलेज है। जी मुझे ये पता होता कि कहीं मेडिकल मिलता है, अब कोई कोई बताते हैं मेडिकल मिलता है, कहीं मिलता है। तो मैं सोची कि गेहूँ खेत में ऐसे कहाँ चीज़ मिल गई, जी तो जी कोई कोई बोले कि कोई यूज करके फेंका यूज करके होगा। फेंक दिया है। हाँ क्योंकि देखिए हमारा एक भी अभी संदेश है कि कोई अगर इस तरीके से पाते हैं तो कृपया ना उठाएं, ऐसी समस्या आपको झेलना पड़ेगा। फिर जब मान लीजिए अगर वो फट जाता है और मतलब कि बच्चा पेट में आ जाता है आपके, फिर आपके पति क्या करते हैं? क्या कहते हैं, बोलते हैं कि जाने दीजिए, जो हो गया बस। 1 महीना मतलब जब ऐसा बीता। तो नहीं दबाव डाल रहे हैं कि इस बच्चे को मतलब कि दवा के द्वारा गिरवा दो, ऐसी कोई बात नहीं है? हाँ, अब वो इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए थे, और जो है जब बोले कि मैके से पैसा मंगा लो, हम्म, अपना जो करना है कर डालो। जी तो जो है चले गए। जी तो मैं अकेली महिला हूँ कि कहाँ जाएंगे। जी तो हम अपना काम कर रहे हैं। जी हमको तो नहीं ऐसा करना है, हमको पाप नहीं करना है। जी मतलब जैसे कि सब जिए खाएंगे वैसे एक और मतलब एक पलेगा। माँ की ममता आप समझ सकते हैं कि भ्रूण हत्या भी हमारे देश में बहुत बड़ा पाप है। कोई भी माँ बहन हो, बेटियां हो, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से एक महिला हो करके वो बच्चा अगर धोखे से आ ही गया है तो उसको पालना चाह रहे हैं, इनकी ममता यानी दुनिया माने से पहले वो ममता जाग गई है। तो आप उस बच्चे को जो है कायदे से जो भी सिस्टम होता है जैसे अन्य बच्चों का पालन पोषण उसको भी दुनिया में लाना चाहती है। हाँ बिल्कुल, उसको पालन पोषण करेंगे। लेकिन जितने हमारे ऑडियंस हैं सभी से निवेदन करते हैं, जो जो मेरी वीडियो देखते हैं, आप लोग मुझे सपोर्ट करने की प्रयास करें। जी जी और सोना देवी 3 चैनल है, सोने की दुनिया 1, जी जी दोनों चैनल पर आप लोग मुझे प्यार दुलार जरूर देना, जी क्योंकि मैं पाप नहीं करना चाहती हूँ। जी लोग ने गलत गलत कमेंट करते हैं जी और से सवाल उठाते हैं। प्लीज़ आप लोग गंदा कमेंट ना करें, मेरी मजबूरी समझने की आप लोग कोशिश करें, बिल्कुल बिल्कुल और मेरा मजाक ना बनाइए कोई। जी और अगर मैं बता रही हूँ तो जितना बहन लोग अगर देख रही हैं, भाई लोग देख रहे हैं, अगर गलत उनका लोग का संदेश है तो अपना अपना संदेश अपने पास रखें। लेकिन जो है ये आपको ज्ञान के लिए हम ये मतलब बिल्कुल आप बिल्कुल लोगों को बीच में ये संदेश लाई हूँ। मतलब इसलिए आप प्रत्यक्ष कर रहे हैं कि ताकि और किसी बहन के साथ ऐसी घटना ना हाँ, घटे। और किसी के साथ होगा तो क्योंकि देखिए हमारे समाज में आज भी गरीबी इतना है, तमाम लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं, तमाम जोड़े ऐसे हैं शादीशुदा के कि वो बेचारे कुछ भी पढ़े लिखे नहीं, उनके भी साथ ऐसी घटना ना घटे। तो बिना निवेदन यही है, हमारे दिखाने का वीडियो का मकसद यही है, ना कि कोई अश्लीलता कोई बात ही नहीं है। बातें ऐसी जीवन से जुड़ी हुई हैं जो सबके जीवन में किसी न किसी मोड़ पर जो है घट सकती है। तो ऐसे में जो है किसी और के साथ ऐसी घटना ना घटे। प्लीज़ कहीं भी ऐसा अगर मिलता है, और मैं उनसे भी कहना चाहूँगा जो लोग इस्तेमाल करते हैं, पैकेट पे लिखा होता है कि कहीं इसको ऐसी जगह फेंक दें ताकि किसी बच्चे की नज़र ना पड़े, कोई और ना पड़े। तो तमाम गेहूँ एक के खेत में ऐसी चीज़ें देखने को मिल पाती हैं। तो जो प्रयोग करते हैं उनसे भी निवेदन है, नहीं तो इसी तरीके से किसी और की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। जैसे आज ये जो परेशानियाँ झेल रही, लेकिन बहरहाल ठीक है, जो कुछ समस्या था होना था हो गया। भगवान ना करे कि और कोई समस्या हो, लेकिन हम यही चाहेंगे कि अगर एक नारी होकर के उस बच्चे का पालन पोषण करना चाह रही हैं तो इनके चैनल पर जो मतलब सोना यादव 3 और एक चैनल का क्या नाम है? एक सोना है, सोना देवी 3 है, और एक सोने की दुनिया 1। सोने की दुनिया 1 है। जैसे इनका नाम सोना वैसे इनका विचार भी सोने का है। मैं जो है धन्यवाद देना चाहूँगा, ये गांव देहात से भले ही कम पढ़ी लिखी हूँ लेकिन इनका विचार में दया और धर्म की भावना है, बच्चे को पालने की इच्छा है। तो ऐसे में आप लोग के सहयोग की ज़रूरत, आप इनके चैनल पर जाइएगा और इसी तरीके से समाज में जो भी बुराइयां हैं उस पर एक प्रकाश डालेंगी और इनका हौसला बढ़ेगा। और जो कुछ भी कमियां होंगी हमारे समाज में ये बताने का प्रयास करेंगी, क्योंकि जो संघर्ष व्यक्ति करता है वही दूसरे की पीड़ा को समझता है, और जिसके जीवन में सारा सुख होता है वो किसी की पीड़ा को नहीं समझता है। इनके साथ के जीवन में बहुत ही संघर्षमयी कहानी चल रही है। हाँ, मैं संघर्ष तो बहुत की थी, तब इसी मोड़ पर आई हूँ। और जो है अभी पता नहीं कितना झेलना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। बच्चे जो है शादी के लायक हो गए हैं जी तो लोग गंदा गंदा कमेंट भी करते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं। तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि कोई गंदा कमेंट ना करे, कोई मजाक ना बनाए। जिस दिन बच्चा इस दुनिया में आएगा मैं ज़रूर इसे सोशल मीडिया पर सभी भाई बहन को दिखाएंगे। जी ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई झूठ बोल रही हूँ, कोई छिपा कर रख रही हूँ। जी आप लोग भी उसमें खुश करिए और मैं भी खुश रहूँ, और ताकि जिस दिन उस बच्चा आएगा उस दिन आप लोग को जरूर लाएंगे सामने। जी बिल्कुल, जो अगर इतना ये हौसला रख रही है एक नारी हो करके तो आप लोग इतना प्यारा सा कमेंट कीजिए ताकि इनके मन में और भी हौसला बढ़े। और भी माताएं बहनें जिनके पेट में अगर वो भ्रूण हत्या के लिए सोच रही हों ताकि वो कभी ऐसा ना सोचे, उनका भी हौसला बढ़े। और बाकी आप लोग जो है प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा प्लीज़।